क्वेश्चन है पूज्य महाराज श्री अर्जुन सिंह, भगवान को योगेश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि योग योगेश्वर कृष्ण। कृष्ण कौन है? आपको हम एक बात बताएं भैया, इस संसार में सबसे बड़ा मुश्किल काम है काम को जीतना। शिव जी नहीं जीत पाए, मोहिनी के मोह में आ गए। ब्रह्मा जी नहीं जीत पाए, सरस्वती जी के मोह में आ गए। नारद जी नहीं जीत पाए, विश्व मोहिनी के मोह में आ गए। औरों की तो बात करें क्या, देवराजेंद्र की बात करना तो बेकार है, वो तो खैर अप्सराओं के बीच में ही रहते हैं। तो सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या है? बोले काम को जीतना। और उसी काम को भगवान ने महाराज के समय वृंदावन में, इसी पावन वृंदावन भूमि पर कामदेव को परास्त किया। और वो योगेश्वर इसलिए हैं क्योंकि जो योगियों का भी ईश्वर है, जो संसार से विरक्त हो जाता है, जो वासना से विरक्त हो जाता है, उसे योगी कहा जाता है। वो योगी है। और भगवान श्री कृष्ण योग योगेश्वर है कृष्ण। जो योगी हैं वो उनके भी ईश्वर हैं, क्योंकि जो योगी भी काम को बस में करते हैं, वो काम को बस में इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनके हृदय में ठाकुर जी का वास हमेशा रहता है। और जो ठाकुर जी का वास अपने हृदय में कर लेते हैं, वो सभी वासनाओं को जीत लेते हैं सहज में। इसलिए भगवान को योगेश्वर कहा जाता है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई योगी नहीं है। योगी उसे कहते हैं कि आसपास में सब कुछ है पर चाह नहीं है। प्रमाण दें, भगवान श्री कृष्ण क्या द्वारका में, सोने की द्वारका में राज करने आए थे? भगवान श्री कृष्ण क्या माखन चुराने आए थे? भगवान श्री कृष्ण क्या उन स्त्रियों से इतनी विवाह करने आए थे? किस लिए आए थे भगवान? भगवान न स्त्रियों से विवाह करने आए थे, न माखन चुराने आए थे, न द्वारिका में राज करने आए थे। फिर किस लिए आए थे? बोले भक्तों को आनंद देने के लिए आए थे। और जो भक्तों के हृदय में, जो भक्त कौन है? जो विरक्त है। किसको कहते हो भक्त? जिसे दुनिया में मोह नहीं है, जिसे मोह है तो सिर्फ मोहन में, जिसे मोह सिर्फ मोहन में है वो विरक्त है। वो जो विरक्त है वो योगी है, और जो योगियों का ईश्वर है वो कृष्ण है। तो उन योगियों का कृष्ण जो है ईश्वर है, इसलिए उनको योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री, ये है नीरज त्रिवेदी, और इनका क्वेश्चन है, धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के मतभेद हैं, वैसा कैसे सबको दूर किया जाए? नीरज त्रिवेदी। देखिए नीरज जी, एक बात बताएं, मत हमेशा से रहे हैं। आप रामायण उठाइए, उसमें भी आप पढ़ेंगे कि वशिष्ठ जी इस स्वभाव के हैं, विश्वामित्र जी इस स्वभाव के हैं, दुर्वासा ऋषि इस स्वभाव के हैं, अंगिरा इस स्वभाव के हैं। आप अनेकों चीजें उस समय देख लेते हैं। तो अनेकों संत हैं, अनेकों मत हैं, क्योंकि संत के द्वारा ही ना मत चलाया जाता है। और अब यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको, आप ये संदेह कभी मत पालना कि इस संत ने तो ऐसा कह दिया, इस संत ने ऐसा कह दिया, अब मैं क्या करूं? मैं वो करूं जिस संत की बात मेरे हृदय में ज्यादा करीब तक गई है, जिस संत की बात को मैंने बहुत नजदीकी, मुझे अनुभव हो रहा है कि यार ये बात ज्यादा है। तो दोनों बात गलत किसी को मत समझना, झूठी कोई बात नहीं है, ना वो बात झूठी है ना ये बात झूठी है। आप ये मत सोचो कि कोई बात झूठी है, ना है तो दोनों ही बात सच्ची। लेकिन जिस संत की बात पर आप यकीन कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, वही संत की बात आपका बेड़ा पार कर देगी। मत तो हमेशा से रहे भाई, जहां संत अनेक होंगे, जहां गुरु अनेक होंगे, वहां तो मत मतांतर रहेंगे। लेकिन उसमें मुश्किल हमारे लिए नहीं है, कोई भी मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल उन लोगों के लिए है जो अपने गुरुजनों की अवहेलना करते हैं, जिन्हें किसी पर भी विश्वास नहीं है, जो सिर्फ अपने आप को ही प्रमोट करते हैं, जो अपने आप को ही प्रबुद्ध समझते हैं, और जो सभी संत महात्मा या किसी को भी वो इग्नोर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। हमारे ब्रज में कहावत है, आदि छोड़ पूरी को भागे, आदि मिले ना पूरी पावे। जब हम आधा ज्ञान यहां से ले लिया, आधा ज्ञान हमने वहां से ले लिया, आधा ज्ञान हमने वहां से ले लिया, और जब ये समस्या आ जाती है तो हम यकीन एक पे कर नहीं पाते हैं, झट 3-4 नावों में पैर आ जाता है, झट डूब जाते हैं। एक नाव की सवारी करो, और जो जीव एक नाव की सवारी करता है वो पार जाता है। डूबता वो है जो कई नावों में सवारी करता है। तो जिस संत के वचनों पर आप पूरा विश्वास करते हैं,
जिन संत को आप पूर्ण रूपेण उनकी वाणी को आप अपने जीवन में उतार लेना चाहते हो, उन पे एक पे विश्वास करिए। वहां परीक्षित जी के आगे देखिए ना, भागवत में क्या हुआ था। जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि मैं क्या करूं जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो, तो उसे क्या करना चाहिए, तो अनेकों संत थे वहां। कोई कह रहा है गंगा स्नान करो, कोई कह रहा है नाम जप करो, कोई कह रहा है व्रत करो, कोई कह रहा भैया तुम कुछ में मौन करो, मौन रह जाओ। तो क्या वो सारे संत झूठ बोल रहे थे? झूठ नहीं बोल रहे थे। वो सभी संतों की किसी की एक बात को भी मान लेते, गंगा स्नान से कल्याण होता है, व्रत करने से कल्याण होता है, भजन करने से भी कल्याण होता है। पर जब सुखदेव जी महाराज आ गए तो उन्होंने कह दिया कि हे राजन तुम्हें भागवत सुननी चाहिए। झट उनकी बात पे विश्वास हो गया और उन्होंने भागवत पढ़ सुनाई। उन्होंने 7 दिन तक भागवत सुनी, परीक्षित का कल्याण हो गया। तो ये बात ये है, अनेकों संत अनेकों मत हो सकते हैं, लेकिन आप जिस पे भरोसा करोगे आपका कल्याण हो जाएगा प्यारे। महाराज जी, जिस प्रकार आपने कथा में एक नया स्वरूप पैदा किया, लोग जब जितने लोग हमसे कथा के बाद या जब भी आश्रम में आकर मिलते हैं तो एक आपके विषय में बोलते हैं कि कथा लाइन में यदि कुछ कहें तो पिक्चर लाइन में, जैसे बॉलीवुड लाइन में वहाँ के अमिताभ बच्चन कोई हैं तो यहाँ के आप हैं, उस कभी कभी उस रूप से जोड़ा जाता है। और आजकल जिस तरीके से युवा को कथा में आपने जिस तरीके से खींचा है और जिस तरीके से कथा पंडाल में नचाया है, जो डिस्को और इधर उधर अनाप शनाप जगह पर डांस करते थे, और जिस तरीके से आपने एक बहुत बड़ी बात कथाओं के माध्यम से बोली है कि रोड पर लड़कियों को नहीं नृत्य करना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं एक युवाओं के लिए आप रोल मॉडल बन चुके हैं। और ऐसे ही एक हमारे हैं भूपेश उपाध्याय, मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने लिखा है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में आगे बोलूँगा कि लोगों के लिए हीरो हीरोइन के वो फैन हो सकते हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़े हीरो और सबसे बड़े हम फैन हम अपने गुरुजी के हैं, वो आपके। तो उनको मैं धन्यवाद दूंगा मिशन की ओर से, कैसे युवाओं को आपने महाराज श्री इस कार्य धर्म के कार्य में जोड़ा है और गुरुजनों को वो इतने अच्छे तरीके से सुन रहे हैं और गुरुजनों के वो इतने अच्छे तरीके से फैन हैं। तो एक क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये मैं कहूँगा कि शायद इस समय पर धर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भक्ति जो लोगों की डामाडोल है और जो श्रद्धा है, जो इस लेवल तक श्रद्धा पहुंच चुकी है, जो इस लेवल तक लोग पूजने लगे हैं, तो ये है खरगोन मध्य प्रदेश से नमन राठौर। इन्होंने लिखा है कि गुरुजी मेरा सवाल है कि साईं बाबा के हिंदू धर्म पर पूजनीय मुझे बताएं कि शंकराचार्य जी ने भी इस पर बोला है कि वो पूजनीय नहीं है, तो क्या वो साईं बाबा पूजनीय नहीं है और क्या हिंदुओं को उसकी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए? ये नमन राठौर का क्वेश्चन है। राठौर जी, आप मुझे फंसाना चाहते हो, मेरे भी पुतले फुकवाना चाहते हो तो आपकी मर्जी, पर आपको एक बात बताऊं, अगर आप मान भी लें कि वो साधु हैं, इन चीजों को आप तब समझेंगे जब आप देश विदेश में भ्रमण कर आए एक बार। और जब आप देश विदेश में भ्रमण करके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों का उद्देश्य क्या है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप साईं की पूजा मत करिए, जिनकी श्रद्धा है एज ए संत हैं वो संत की तरह आप पूजा करिए, कौन मना कर रहा है, बिल्कुल करने। इस भारत ने सभी संतों को सम्मान दिया और मैं हमारे शंकराचार्य जी के हर एक शब्द को फॉलो इसलिए करता हूं क्योंकि हमारे धर्म में उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। हमारे धर्म में जो उन्होंने कह दिया वही आखिरी शब्द है, तो जब वही आखिरी शब्द है तो फिर हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं इस बात पे। प्लस फिर कुछ लोगों ने गलत तरीके से उनका विरोध किया जिसपे मुझे गुस्सा आया और मैंने कह दिया ये अन्याय आप लोग कर रहे हैं। अगर आप एक साधु की एक संत की पूजा करते हैं, साईं को मैं संत समझता हूँ, भगवान तो वो है ही नहीं, भगवान नहीं है, मैं संत के दर्जे में उनको देखता हूँ और हमेशा से उनका सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ संत की तरीके से। अब काफी लोग तो हम जैसों से भी कहते थे हम तो आदमी हैं, हम ना तो इंसान है, और हमको लोग कहते थे हम तो आपको भगवान मानते। अरे मैं कोई भगवान हो सकता हूँ क्या? और निश्चित है मेरे मरने के बाद में 2-4 लोग तो मेरे भी मंदिर में कहीं ना कहीं मूर्ति लगवा देंगे।
लेकिन इसका मतलब मैं भगवान नहीं हो जाऊंगा। हमारे धर्म में सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? एक भेड़ चाल है कि हम लोग एक दूसरे के पीछे चल पड़ते हैं, वो गलत है। आप संत को संत रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। मुझे कष्ट कब होता है कि ये जो साईं मंदिर बनाते हैं, बनाई अच्छी बात है, लेकिन कई बार भगवान की छवि को नीचे रख देते हैं और साईं बाबा की छवि को ऊपर रख देते हैं। इसका मतलब आप सीधे सीधे हमें गोली मार रहे हो भाई। भगवान के दर्जे को ही आपने नीचे कर दिया, क्यों कर दोगे आप? अब भगवान साधु मानते हो, बिल्कुल पूजिए ना, कौन मना कर रहा है? हम मना नहीं कर रहे, पूजिए आप, जितनी श्रद्धा है आप पूरा करिए, लेकिन भगवान को नीचे बैठाल कर और फिर आप साईं बाबा को पूछते हैं, तो फिर तो हम जैसों को डूब मरना चाहिए, सभी हिंदुओं को डूब मरना चाहिए। संत संत है, भगवान भगवान है। अब वो बेचारे फकीर रहे, उन्होंने कभी ऐसे महंगे वस्त्र भी नहीं पहने, लंगोटी में रहे, फटे दुबले उन्होंने वस्त्र पहने, और आज के भक्तों ने सोने के मुकुट पहना रहे हैं, ये भी उनकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सम्मान सबका करो, लेकिन जो परंपराएं हमारे ऋषि मुनियों ने पुरातन बना रखी हम लोगों के कल्याण के लिए, हमें उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। और अगर कोई संत महात्मा हमारे जीवन में आते भी हैं तो निश्चित तौर पे हम उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भगवान को छोड़ के उनका आदर करें तो फिर, क्योंकि साधु महात्मा भगवान के लिए होते हैं, भगवान साधु महात्माओं के लिए जो ये लीला आपको समझनी पड़ेगी कि अगर भगवान को पाना है, साधु महात्माओं की बात माने, उनकी सेवा करें। तो यही कहूंगा, ज्यादा कुछ मैं इसमें नहीं बोलूंगा। महर्षि एक क्वेश्चन है, ये निर्दोषपाल हैं दिल्ली से, उन्होंने लिखा है किसी नास्तिक इंसान को आस्थावान बनाना हो तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? देखिए, जो निश्चित ही कर चुका है कि मुझे आस्थावान बनना ही नहीं है, और ऐसे एक दो लोग नहीं है, ऐसे तो आजकल के बहुत लोग हैं जो निर्णय कर चुके हैं कि हमें आस्थावान तो बनना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, और मांगते भी भगवान से पर भगवान की नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को आप कुछ नहीं कर सकते। समय की मार ऐसी होती है, जिस दिन समय की मार पड़ती है तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति सुधर जाता है, अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भगवान के द्वार पे जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि ये कृत्य हम लोग इसलिए कर बैठते हैं क्योंकि हमारी शायद उस समय हमारी जेब में पैसा बहुत होता है, हमारी जवानी होती है, हमारे पास सहायक बहुत होते हैं। इस अभिमान में आकर हम लोग गलत स्टेप उठा जाते हैं, और उस गलत स्टेप में हम लोग नास्तिक बन जाते हैं। नास्तिक इस लेवल पे जाके बन जाते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हम किसी के द्वारा संचालित हैं, हम स्वयं के द्वारा चलित नहीं है। हमें कोई संचालित कर रहा है, हमें कोई डायरेक्शन दे रहा है, तब हम चल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जब ये चीजें आ जाती हैं तो फिर वो समझना चाहते कहाँ हैं। और जो आस्थावान है उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको थोड़ा बहुत समझा दो वो मान जाते। अब नास्तिक तो दुर्योधन था कि नहीं? अब कितना बड़ा किस हद तक नास्तिक था, दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, अरे ओ भैया मान जा, 5 गांव दे दे, बोले नहीं दूंगा। 5 झोंपड़ी दे दे, बोले सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने कहा यार ये तो बहुत बड़ा धर्म है, तुम ऐसा धर्म कर रहे हो, ये तो तुम्हें शोभा नहीं देता। तो दुर्योधन ने एक बात बड़ी स्पष्ट कह दी थी भगवान को, बोले ये मत समझना कि मैं सिर्फ अधर्मी हूं, मैं ये भी जानता हूं कि मैं धर्म क्या है। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं, लेकिन धर्म करूं ये मेरा स्वभाव नहीं है। और मैं अधर्म भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, पाप क्या है, ये भी जानता हूं, लेकिन मैं अधर्म को छोड़ दूं ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। तो कुछ लोग जानते तो हैं, अब कौन नहीं जानता मदिरा पीना गलत है, फिर भी पी रहे हैं। कौन नहीं जानता जुआ खेलना गलत है, फिर भी कर रहे हैं। कौन नहीं जानता कि रोड पे किसी के साथ गंदा व्यवहार करना गलत है, फिर भी कर रहे हैं। कौन नहीं जानता माँ बाप का अपमान करना गलत है, फिर भी कर रहे हैं। कौन नहीं जानता चोरी डकैती करना गलत है, फिर भी लोग कर रहे हैं। तो वो वही लोग तो हैं जो जानते हैं कि ये गलत है, इसके बावजूद भी कर रहे हैं। इसका मतलब है वो तुम्हारे समझाने से आसानी से समझने वाले नहीं है। फिर भी उन नास्तिकों को अगर आस्तिक बनाना है तो ऐसे लोगों को अपने लिए हाथ पकड़ के कथा में ले जाओ। किसी की भी कथा हो, क्या पता कोई भगवान की कृपा हो जाए और ऐसी कृपा हो कि उसकी कथा के माध्यम से उसके कान में कुछ ऐसा शब्द पड़े जिससे वो सुधरने के लिए अपने आप से वचनबद्ध हो जाए। और ऐसे बहुत लोग सुधरे। कईयों ने मदिरा छोड़ी है कथा सुन के, कईयों ने जुआ छोड़ा है कथा सुन के, कईयों के घर सुधर गए कथा सुन के, और कईयों के बिगड़ भी गए कथा से। अब आप कहेंगे बिगड़े कैसे? बोले कई लोग आधे आते हैं आधे नहीं आते। जो आधे आते हैं वो सुधर जाते हैं, और आधे नहीं आए वो सुधरने की कसम खा लेते हैं। तो फिर उनमें आपस में झंझट होता है। लेकिन फिर भी क्या हम कथा कर सुनना बंद कर दें?
ऐसा नहीं, अच्छाई के रास्ते पे चलते रहो, वही हमारे काम आएगी। महाराज श्री एक क्वेश्चन है, कृष्ण शरण इन्होंने नाम बताया। श्री कृष्ण और राधा जी का मंदिर रहता है, मंदिर में एक स्थान इन दोनों का रहता है, राधा कृष्ण की दर्शन सब जगह हो जाते हैं, लेकिन उनका विवाह जिस तरीके से रुक्मणी जी के साथ हुआ था, तो रुक्मणी जी के साथ में मंदिर क्यों नहीं होता? इस बात को मैं कई बार कथा में डिस्कस कर चुका हूँ, शायद आपने सुना नहीं होगा। कृष्ण शरण जी, राम जी का मंदिर सीता मैया के साथ है, बाबा भोलेनाथ का मंदिर माँ पार्वती के साथ है, वैसे ही शक्तिमान का मंदिर जो है शक्ति के साथ होता है। और रुक्मणी जी कृष्ण की शक्ति नहीं है, वो उनकी सिर्फ पत्नी है। लेकिन कृष्ण जी की शक्ति कौन है? बोले राधा रानी है। इसका प्रमाण हमारे ब्रज के भक्तों ने, संतों ने कई बार दिया है कि राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। जब तक राधा रानी कृपा न करें तब तक श्याम का दर्शन नहीं होगा। और स्वयं श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मेरे अंदर जो शक्ति है वो श्री राधे रानी की ही शक्ति, दी हुई शक्ति है हमें। पहले गिरवर धारण कियो करियो रास विहार, ऐसा भगवान ने कहा। श्री राधे की कृपा से मैंने लियो गिरवर उठाए। ब्रजवासी एक ने पूछ लिया, अरे भैया तू तो छोटो सो बालक है, तेने इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लियो? तो श्री कन्हैया कहते हैं, राधा रानी की कृपा से ही मैंने गिरिराज पर्वत उठायो। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in, email info@vssct.com, Twitter dn/Thakur/G, Facebook देवकी नंदन ठाकुर जी, VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी,